दोस्तों, मूवी की शुरुआत में कांतिलाल को दिखाते हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल इंसान है और उसकी महाकाल मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी दुकान है। महाकाल मंदिर के शास्त्री जी कांतिलाल से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कांतिलाल को दुकान और मकान मिले हैं। कांतिलाल की फैमिली में उसकी वाइफ इंदुमती, उसका बेटा विवेक और उसकी बेटी रहते हैं। वन दिन कांतिलाल अपनी दुकान पर होता है, जहां उसको फोन आता है कि उसके बेटे विवेक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जैसे कांतिलाल हॉस्पिटल आता है, तब उसकी वाइफ बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वे सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। कांतिलाल डॉक्टर से मिलने जाता है, तब डॉक्टर बताता है कि उसके बेटे ने सेक्स की एक नहीं बल्कि 3 गोली ली है, जिसके बाद उसने सारी रात मास्टरबेट किया और अब वह बेहोश है। और उसी के बाद विवेक का दोस्त विवेक को डॉक्टर के पास ले आया। शांतिलाल ये सारी बात सुनकर काफी शॉक होता है और वह यह बात सबसे छुपाता है, पर विवेक देखता है कि उसके घर वालों को उसके मास्टरबेशन के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से वह घर वालों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। अब कांतिलाल स्कूल में जाकर विवेक के दोस्तों से सारी बात पूछता है कि क्या हुआ था। तब विवेक का दोस्त बताता है कि स्कूल में विवेक और एक लड़की सालसा डांस कर रहे थे, पर एक लड़का रोहित ने उस लड़की को विवेक के साथ डांस करने से मना करवा दिया। जिसके बाद बाथरूम में रोहित ने विवेक को बोला कि तेरा काफी छोटा है और इसीलिए वे लड़की तो जो छोड़कर किसी और के साथ डांस कर रही है। इसके बाद विवेक के मन में गया और उसने अपना नाप कर भी देखा, जो उसे काफी छोटा लगा। और फिर उसने गूगल पर इसके बारे में काफी रिसर्च करी, जिसकी वजह से वह डिप्रेस हो गया। रास्ते में विवेक को एक आदमी की दुकान दिखी, जिसके तेल के इस्तेमाल से साइज बढ़ सकता था, और विवेक ने तेल की 3-4 शीशी खाली कर दी, पर उसको कोई असर नहीं दिखाई दिया। विवेक ने एक डॉक्टर से बात की और उसको दिखाया। डॉक्टर ने अपनी मशीन पर विवेक को चेक किया, जो लाल बत्ती जली, जिससे विवेक को अपने आप पर और भी ज्यादा शंका हो गई और डॉक्टर ने विवेक को लिंग बढ़ा करने की दवाइयां दी। इसके बाद भी विवेक को कुछ फायदा नहीं हुआ। अब विवेक इस स्कूल में चुपचाप बैठने लगा और अपने साइज के बारे में ही सोचता रहता था। फिर वन दिन विवेक को कहीं से पता चला कि अपने वहां की लंबाई बढ़ाने के लिए मेडिकल पर दवा मिलती है, और विवेक ने वो दवाई ले भी ली और अपने दोस्त के घर पर आकर उसने एक की बजाय 3 गोलियां खा लीं और फिर खूब मास्टरबेट किया, जिसके बाद वह डॉक्टर के पास पहुंच गया। कांतिलाल अपने बच्चे विवेक के लिए प्रार्थना करता है, तब भगवान के शिवगण के रूप में अक्षय कुमार प्रकट होते हैं, जिनका नाम मूवी में शिव है। वे कांतिलाल के ऊपर जल की छींटे मारकर चले जाते हैं। उसके बाद कांतिलाल को थाने से कॉल आता है और वो उसे थाने बुलाते हैं। पुलिस वाला बताता है कि विवेक रोहित के घर पर चाकू लेकर गया था, पर उनके वॉचमैन ने विवेक को पकड़ लिया। इसके बाद वह तुरंत उसको थाने ले आए और विवेक पर अब वह अटेम्प्ट मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं। कांतिलाल गुस्से में अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है और सॉरी बुलवाता है, जिससे यह मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब घर जाकर कांतिलाल और उसका परिवार उसकी मौसी के घर जाने लगते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ तो बहुत बेइज्जती हो गई थी। तब विवेक को काफी फ्रस्ट्रेशन होता है और वह गुस्से में चुपचाप जहर पी लेता है, और विवेक के परिवार वाले रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि शिव ने विवेक को जहर से बचा लिया, क्योंकि शिव का गला नीला था, यानी कि वो जहर शिव ने पिया। उसके बाद शिव बोलते हैं कि उन्हें भक्तों के कल्याण के लिए कई बार जहर पीना पड़ता है। रेलवे स्टेशन से विवेक गायब हो जाता है। तब शिव कांतिलाल को बताते हैं कि विवेक उधर गया है। जैसे ही कांतिलाल पटरी पर पहुंचता है, वह देखता है कि उसका बच्चा पटरी के आगे सुइसाइड कर रहा है, और जैसे ही ट्रेन आती है, शिव विवेक को बचा लेते हैं। शिव फिर कांतिलाल को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तभी सही होगा जब उसे पता लगेगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उसके बाद ही विवेक समाज में बिना शर्म के जी पाएगा। यह सुनकर कांतिलाल अपने परिवार को स्टेशन से घर वापस ले जाता है, और अगले दिन विवेक के स्कूल मेडिकल वाले डॉक्टर और तेल वाले को नोटिस भिजवा देता है, क्योंकि अगर कांतिलाल ये केस जीत गया तो विवेक को पता चल जाएगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और विवेक को शर्मिंदगी नहीं होगी। अब कोर्ट में सारे डिपेंडेंट अपने वकील आते हैं, जो कि बहुत ही ढीले ढाले थे, और ये सीन देखने में काफी फनी था। उसके बाद कोर्ट में कामने की एंट्री होती है, जो विवेक के स्कूल को डिफेंड करने आई थी। कामने बहुत ही फेमस वकील थी और स्कूल के प्रिंसिपल कामिनी के फादर इन लॉ थे। कोर्ट के पहले दिन कामिनी कांतिलाल के लॉयर की छुट्टी कर देती है
और कांतिलाल का लॉयर चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर कांतिलाल कोर्ट से अगली तारीख मांगता है और घर जाकर कांतिलाल को कुछ नहीं सोचता। तब कांतिलाल के दरवाजे पर कोई एक बैग छोड़ जाता है जिसमें सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड किताबें और ग्रंथ थे। इसके बाद कांतिलाल उन किताबों को पढ़कर खुद केस की तैयारी करता है और वह केस लड़ने चला जाता है। अब कांतिलाल कोर्ट की शुरुआत में ही जज की काफी तारीफ करता है और यहाँ भी काफी कॉमेडी वाला सीन होता है, जहाँ कांतिलाल को इंग्लिश समझ नहीं आती और जज और बाकी लोग मिलकर कांतिलाल को इंग्लिश वर्ड का मीनिंग समझाते हैं और फिर हर कोई हार मानकर हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। कामिनी जज को एक जबरदस्त स्पीच दे दी है, जिसके बाद जज केस को रजिस्टर करने से मना करने वाले होते हैं। तब कांतिलाल जज को बताता है कि सेक्स एजुकेशन हमारे यहाँ कब से चली आ रही है और बच्चों की किताबों में तो सब कुछ है, पर स्कूल वाले उसे सही से पढ़ाते ही नहीं। इसकी वजह से कांतिलाल के बेटे की यह हालत हो गई। इसके बाद कांतिलाल स्कूल के टेक्स्ट बुक और पुरानी किताबों को दिखाता है, जिसके बाद जज को कांतिलाल की बात में पॉइंट लगता है और वे कांतिलाल का केस रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद कांतिलाल के घर में शास्त्री जी आते हैं, जो कांतिलाल को घर और दुकान दोनों खाली करने के लिए कहते हैं और फिर कांतिलाल और उसका परिवार घर और दुकान छोड़कर किराए के मकान पर चले जाते हैं। अगली ईयरिंग में काम ने कांतिलाल के बेटे विवेक को कोर्ट में लाकर काफी इमोशनल करने वाले क्वेश्चन करती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने गलत नहीं किया, जिसके बाद वो एक शर्म से कटघरे से चला जाता है। फिर जज कांतिलाल को अगली तारीख देता है। काम ने जाते जाते बोलती है कि अगली बार मैं उसकी वाइफ और बेटी को बुलाएगी, नहीं तो तुम ये केस वापस ले लो। आप कांतिलाल को शिव घर के बाहर मिलते हैं और बातों बातों में कांतिलाल को बोलते हैं कि वह बोलो जो समाज को अच्छा लगे। इसके बाद कांतिलाल को आइडिया आता है और अगले ईयरिंग में काम ने कोर्ट में कांतिलाल की बेटी को बुलाती है और कांतिलाल की बेटी को विवेक का वीडियो दिखाकर बोलती है कि तुम्हें यह देखकर क्या लगता है। कांतिलाल की बेटी हिंदी के स्पष्ट भाषा में ऐसे बताती है कि कामने की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद अगली तारीख पर कोर्ट में कामने कांतिलाल की वाइफ से क्वेश्चन करती है कि कांतिलाल की फर्स्ट नाइट पर क्या हुआ था। इसके बाद कांतिलाल की वाइफ हंसती है और बड़ी सरलता से कामने का जवाब देती है, जिससे कामने बोलती है कि कांतिलाल और उसके परिवार वाले इस स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। अब कामने स्कूल से किसी बच्चे की मां को बुलाती है जो कि प्रोस्टिट्यूट थी, पर स्कूल वालों ने उनके बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और उस औरत के बच्चे को स्कूल में पढ़ाया। उस औरत को बुलवाने के बाद कामिनी का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। जज कांतिलाल से उस महिला से क्वेश्चनिंग करने के लिए कहते हैं, पर कांतिलाल शर्मा कर मना कर देता है। अगले दिन शिव कांतिलाल को मंदिर के बाहर मिलते हैं, जहां वे शंकर भगवान से बोलते हैं कि वह भगवान से सवाल पूछने आए, तभी तो उन्हें जवाब मिलेगा। इस तरह शिव कांतिलाल को इशारा कर रहे थे और कांतिलाल समझ जाता है। अगली डेट में कांतिलाल उस महिला से क्वेश्चनिंग करता है, जिसके बाद कोर्ट में कांतिलाल सब लोगों का दिल जीत लेता है और उस मां को प्रणाम करता है जो कितना संघर्ष करके अपने बेटे को शिक्षा दे रही है। अब बारी बाकी लोगों की आती है कि उसका साइज बड्ढा हो सकता है। पहले जापानी तेल वाला, जिसके तेल का टेस्ट कांतिलाल ने गायनेकोलॉजिस्ट से करवाया, जो कि एकदम ही बेकार निकला और वह एकदम नॉर्मल तेल था। दूसरा था डॉक्टर, जिसने मशीन से टेस्ट करके विवेक को डिप्रेस किया, जिससे विवेक को लगा कि उसमें कमी है। उसके बाद जज ने कोर्ट में 10 फिट लोगों का टेस्ट करवाया और साथ ही उस डॉक्टर का भी बस आ रही टेस्ट फेल रही, जिसका मतलब वह मशीन ही खराब थी और वह डॉक्टर बस लोगों को ठग रहा था। तीसरा था अभय मेडिकल वाला, जिसने विवेक को साइज बढ़ाने की गोली दी बिना उसको सही इन्फॉर्मेशन दिए। कांतिलाल मेडिकल वाले से बोलता है कि आपने तो दवाइयों की पढ़ाई की है ना, अब आप बताइए क्या सच में साइज बढ़ सकता है। तो मेडिकल वाला मना करता है। अब ये केस काफी पॉपुलर हो गया था। शिव कांतिलाल को कचौड़ी की दुकान के बाहर मिलते हैं, जहां शिव कांतिलाल को कचौड़ी देकर खाने से पहले पढ़ने को बोलते हैं। तब कांतिलाल कचौड़ी के अखबार में अश्लील और अटपटे क्वेश्चंस पढ़ता है। अगली ईयरिंग में कोर्ट में काफी लोग खचाखच भरे थे। कांतिलाल जज को चार्ट और टेक्स्ट बुक की लाइन को दिखाकर बोलता है कि किताब में सब दिया गया है, तो बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। और फिर कांतिलाल जज को रिपोर्ट और कई सारे रिसर्च करे हुए दिखाता है, पर कामने बोलती है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे खुलेआम सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते और तुम सिर्फ अपने बच्चे की वजह से ये सब कर रहे हो। कांतिलाल,
अब कोर्ट में अखबार की कुछ अटपटी सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेता है जो कि स्कूल के ट्रस्टी के अखबार में छपते थे। कांतिलाल बोलता है कि वो अपने अखबार में ये क्वेश्चन छाप सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, जिससे आप कामनी और सबकी बोलती बंद हो गई थी। जज कांतिलाल और कामनी को क्लोजिंग स्टेटमेंट अगली ही रिंग में देने के लिए बोलते हैं। अब सेक्स एजुकेशन की बात टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट पर हर तरफ फैल गई थी और काफी लोग कांतिलाल की बात को सपोर्ट भी कर रहे थे, पर कुछ लोग कांतिलाल की बात के खिलाफ थे। अब पुलिस वाले कांतिलाल के घर आते हैं और सारी कंप्लेन के लेटर देते हैं और बोलते हैं कि आपका खिलाफ टोटल 72 कंप्लेंट्स आई है और कुछ तो दूसरी स्टेट की भी है। आपको केस के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने बेटे के कोर्ट के केस में नहीं आ पाओगे, जिससे वह है केस यहीं खत्म हो जाएगा। आप कांतिलाल को किसी का फोन आ रहा है और अगले सीन में कामिनी और उसके सारे क्लाइंट कांतिलाल को 1 करोड़ का चेक देकर केस को वापस लेने को बोलते हैं। कांतिलाल पर कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसे दूसरे स्टेट में केस के लिए जाना होगा, नहीं तो उसे जेल हो जाएगी। कांतिलाल काफी सोचता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए पेपर पर साइन कर 1 करोड़ का चेक लेकर घर की ओर निकल जाता है, जिससे अब ये केस यहीं पर खत्म हो जाएगा। बिना किसी एक्शन के अब रास्ते में कांतिलाल का एक्सीडेंट हो जाता है। कांतिलाल की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर वह मर गया था। शिव कांतिलाल के सामने थे और कांतिलाल के कहने पर उसको अपना असली रूप दिखाते हैं और कांतिलाल को उसके पीछे क्या क्या हुआ सब बता दिया। इसके बाद शिव कांतिलाल को कोर्ट जाने के लिए बोलते हैं और सारे लोग कांतिलाल को जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कांतिलाल मर गया है, पर कांतिलाल को तो डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर खुद भगवान ने बचाया था। अब कांतिलाल को खुद शिव कोर्ट पहुंचाते हैं, जहां वो 1 करोड़ का चेक वापस करता है और जज को केस वापस लड़ने के लिए बोलता है। आप दोनों लॉयर अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं। तब कामनी बोलती है कि कांतिलाल का बेटा अभी भी अपने काम के लिए शर्मिंदा है, नहीं तो है यहाँ आता। इसके बाद कांतिलाल का बेटा वहां आ जाता है और बोलता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, पर जिस जगह किया वह गलत है, और सारे ही लोग विवेक का सपोर्ट करते हैं। विवेक बोलता है कि हमें सेक्स एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या है, हर चीज के बारे में हमें नॉलेज मिलनी चाहिए। अब जज कोर्ट का फैसला कांतिलाल की तरफ सुनाते हैं और सभी लोगों को दोषी मानकर उन्हें कॉम्पेंसेशन के नाम पर चंद रुपए कांतिलाल को देने के लिए कहते हैं, जो कांतिलाल महाकालेश्वर मंदिर पर चढ़ाएगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने और जिस बच्चे ने विवेक का वीडियो लीक किया था उस पर कार्रवाई करने को बोलते हैं। एंड में कांतिलाल अपने परिवार को शिव से मिलाता है, बिना ये बताए कि वह भगवान है, और फिर शिव वहां से चले जाते हैं और मूवी खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।